प्रकाशित वाक्य। अध्याय 7। एक अंतराल। और इन बातों के बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों ओर दिशाओं थामे हुए थे कि पवन ना पृथ्वी पर, ना समुद्र पर और ना किसी वृक्ष पर चले। और मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा, और उसने उन 4 स्वर्गदूतों को, जिनको पृथ्वी और समुद्र के नाश करने का अधिकार दिया गया, या ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न कर दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और वृक्षों को हानि न पहुंचाना। 4 और जिन पर मोहर दी गई थी, उनकी गिनती मैंने सुनी, और इज़राइलियों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 5 यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। गाद के गोत्र में से 12,000 मोहर लगाई गई। आशेर के गोत्र में से 12,000 मोहर लगाई गई। निप्तालिम के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। शिमोन के गोत्र में से 12,000 मोहर लगाई गई। लेवी के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। इश्शाकार के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। इसके बाद मैंने क्या देखा, और सब जातियों और कुलों और लोगों और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र और ताड़पत्र पहने हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। उनके हाथ में और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर का और मेमने का उद्धार हो। और सब स्वर्गदूत उस सिंहासन और पुरनियों और 4 पशुओं के चारों ओर खड़े हुए और सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत किया। 12 और आमीन कहो। हमारे परमेश्वर का आशीर्वाद और महिमा और बुद्धि और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और पराक्रम युगानुयुग बना रहे। तथा सुत और पुरनियों में से एक ने मुझसे कहा, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, वे क्या हैं और वे कहाँ से आए हैं? और मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू जानता है। और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं और मेमने के लोहू में अपने अपने वस्त्र धोकर श्वेत किए हैं। इसीलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके बीच में वास करेगा। 16 वे फिर भूखे न रहेंगे और ना प्यासे रहेंगे। उन पर ना तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना गर्मी। 17 क्योंकि वह मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी चरवाही करेगा और उन्हें जीवित जल के स्रोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।